श्री गणेशाय नमः। दीपदान का कार्तिक मास में बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस माह में पुण्य प्राप्त करना बेहद ही आसान और सहज होता है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाना शुभ फलदायी होता है। इसके साथ ही गंगा स्नान का भी महात्म्य होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में गंगा जी में भी दीपदान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है, क्योंकि ये चातुर्मास का आखिरी माह होता है। इस माह भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी से जाग जाते हैं। ऐसे में कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यह महीना स्नान दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में विष्णु जी और तुलसी माता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु जी की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें और सुबह एवं शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी साबित होता है। कार्तिक मास में दीपदान करते समय कुछ नियमों का पालन करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक दान करते समय सबसे पहले आप एक दोने अथवा दीपक में बासमती के थोड़े चावल डाल दें। फिर पुष्प लेकर इस चावल के ऊपर बिखेर दें और घी अथवा तिल के तेल की बत्ती पर थोड़ा सा कपूर डाल दें और दीपक प्रज्वलित कर उसे जल में प्रवाहित कर दें। कार्तिक महीने में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्य, तुलसी त्वं नमोस्तुते मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। कार्तिक माह में स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और नारद पुराण में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व विस्तार से बताया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या घर पर ही पानी में गंगाजल डालकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और उसकी परिक्रमा करें। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूल कर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर यानी कि देव दिवाली के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उगते सूर्य को जल दें। उसके बाद तुलसी के पौधे में अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। देव दिवाली के दिन प्रदोष काल के समय 11, 21, 51 और 108 आटे का दिया बनाकर जलाएं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। जो लोग कार्तिक मास के व्रत करने में असमर्थ हैं, कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में व्रत रख सकते हैं और इससे उन्हें पूरे कार्तिक महीने के व्रत का लाभ मिलेगा। यह व्रत एकादशी के दिन शुरू होता है और पूर्णिमा को समाप्त होता है। कार्तिक माह में दीपदान का क्या महत्व है, उसकी एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व। कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा
जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था और न ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समयानुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।